साथियों, आपको पता है कि आज हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है? The Indian Supreme Court is a Brahman Baniya arbitration center. सब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है। बात करेंगे तो हम लोग उठाएंगे ट्विटर या फेसबुक भड़ास निकाल कर चुप हो जाएंगे। पर आप कभी बैठ के इस बारे में हम लोगों ने बातें करी जो देश के अंदर चल रहा है, उसी को लेकर आज हमारा खास कार्यक्रम है। अंत तक इसमें बने रहिएगा जरूर। जय हिंद साथियों, देश के खंड खंड करने की कोशिश करी जा रही है। हमने हमारे पहले जो कार्यक्रम था उसमें भी ये कहा था कि लगभग 20 से 25 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी इस देश में बस चुके हैं। पहले हमें उन्हें लड़ना पड़ रहा है। बात सब कर रहे हैं, पर उनको कैसे खदेड़ा जाए उस पर हम एक रणनीति नहीं बना पा रहे हैं। बहरहाल, दूसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, देश के अंदर एक लेफ्ट विंग सक्रिय हुई है। वो लेफ्ट विंग सक्रिय होने के बाद बाबा साहब का नाम लेकर लगातार सनातन धर्म पे हमला कर रही है। बाबा साहब विश्व विख्यात रहे, बाबा साहब ने बहुत अच्छे काम करे, बहुत चीजें उन्होंने नहीं करी हैं और जिसके लिए बाबा साहब जाने जाते हैं। पर बाबा साहब की आड़ लेके वो देखिए किस तरह से सनातन धर्म पे हमला कर रहे हैं और उनको कोई कुछ नहीं कर रहा है। वो देखिए आप, ये फोटो और ये वीडियो आपको बताएगा कि क्या हो रहा है असल में। ये दयानंद सरस्वती की असली सत्यार्थ प्रकाश है जो 1875 में छपी, जिसके पेज नंबर 71 में दयानंद सरस्वती ने लिखा कि हिंदू शब्द मुसलमानों ने ईर्षा से रखा है, जिसका अर्थ होता है दुष्ट, नीच, कपटी, छली और गुलाम। ये इसके पेज नंबर 71 पर साफ साफ लिखा हुआ है। मगर 1922 में जब हिंदू महासभा का गठन हुआ तो उसके बाद से इस किताब से उस पेज को हटा दिया गया षड्यंत्र के तहत, और मार्केट में ये फर्जी सत्यार्थ प्रकाश उतारी गई। आप लोगों ने इस किताब को देखा होगा, मगर ये ओरिजिनल किताब कहीं भी प्रकाशित नहीं होता। सवाल खड़ा होता है, जिस शब्द को दयानंद सरस्वती ने मुगलों द्वारा दी हुई गाली बताया, उस शब्द को बाद में ब्राह्मणों ने गर्व का विषय क्यों बनाया? और उससे भी बड़ी बात, दयानंद सरस्वती की सबसे ऑथेंटिक और सबसे ज्यादा फेमस किताब सत्यार्थ प्रकाश है। उनके अनुयायियों ने, यानी आर्य समाजी लोगों ने इस कृत्य पर, जिस कृत्य में ब्राह्मणों ने दयानंद सरस्वती की ओरिजिनल किताब से छेड़खानी की, उसके खिलाफ पूरे भारत भर में कोई ऐतिहासिक आंदोलन चलाया हो, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। क्यों? साथियों, यहां तो ये बात हो गई कि ये लगातार हिंदू धर्म पे हमला कर रहे हैं और इन पर कोई वो नहीं हो रहा, पर इन्होंने एक चीज और नहीं करी है इसके अंदर। ये खुद को अपने आप को दलित बताकर लगातार ब्राह्मण समाज को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि इनका दलितों से कोई लेना देना नहीं है, खुद में ही अपने आप को इनको सिर्फ और सिर्फ देश के खंड खंड विभाजन करते हैं। एक वीडियो है, आप इसके माध्यम से समझिए कि ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह से जहर उगला जा रहा है। ये जहर देखिए आप। मैं बात करता हूं, आप खुले में ही कह रहे हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो। वहां सब लोग खड़े थे पर किसी ने कुछ नहीं कहा। ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मणों को अगर आप भारत छोड़वाते तो 1990 के अंदर ब्राह्मणों को कश्मीर से भगाया गया था। कश्मीर की हालत किसी से छुपी है? क्या आप लोग नहीं जानते, जहां हमारे आस्था के प्रमुख केंद्र है, जहां हमारे सबसे ज्यादा देवी देवताओं के मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, दक्षिण भारत, उसके अंदर से जब ब्राह्मणों को हटाया गया और वहां पर पूरी तरह से कन्वर्जन हुआ, अधिकतर ब्राह्मण हटे, जब वहां पर क्या स्थिति हुई है? क्या वहां पे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग बचे हैं? उस पर वार्तालाप नहीं होती। एक शख्स हैं जो अपने आप के शिक्षक बताते हैं और इनका नाम है विजेंद्र चौहान। इनका ट्वीट देखिए आप, कितना गंदा ट्वीट है। इनको ईसाइयत से कोई दिक्कत नहीं, इनको मुसलमानियत से कोई दिक्कत नहीं, इनको दिक्कत है ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहिए। क्यों भाई?
ऐसा क्या कर दिया? आजादी की लड़ाई के शहीद चंद्रशेखर ने इसलिए लड़ी थी कि खाली ब्राह्मण आजाद होंगे और कोई आजाद नहीं होगा। रानी लक्ष्मीबाई ने इसलिए लड़ी थी, नाना साहब पेशवा ने इसलिए लड़ी थी, छत्रपति शिवाजी इसलिए लड़े थे। अरे हमारे देश के अंदर तो कुछ ऐसे लोग आ गए हैं आजकल जो कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी ने आजादी की लड़ाई तो लड़ी, पर उनका जनेऊ जो है सामने आ जाता है। देखिए किस तरह के लोग हैं ये। वो लोग हैं जो देश को लगातार तोड़ना चाह रहे हैं। अब इसमें एक एलजीबीटी कम्युनिटी है, मेरे ख्याल से आप उनका वीडियो देखिए। आजादी मनुवाद से आजादी ब्राह्मणवाद से आजादी हिंदुत्व से आजादी हिंदुत्व से। क्या कह रहे हैं वो लोग? उनकी रैली निकल रही है पर उसमें भी उनको ब्राह्मणवाद से छुटकारा चाहिए। उनका क्या लेन देन हो गया? तो कई जगह से ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करा जा रहा है। जब जेएनयू की दीवारों पे लिखा गया था ब्राह्मण बनिए भारत छोड़ो, क्या हुआ उसमें? वही कुछ भी नहीं हुआ उसके अंदर। अरे हद तो जब हो जाती है साथियों, जब ब्राह्मण की शिखा का कंपैरिजन देखिए आप इस ट्वीट के माध्यम से एक सुअर के साथ करा जा रहा है। और ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं, ये आपको बता दूं, इनकी सोच ये नहीं है कि हमें ब्राह्मणों को ही भगाना है। वो पहले ब्राह्मणों को टारगेट करेंगे, उसके बाद वो वणिक वर्ग को टारगेट करेंगे, उसके बाद वो अपने ही समाज के अंदर लोगों को टारगेट करेंगे। अभी कुछ दिन पुरानी बात आपको बता देता हूं। कुछ दिन पहले ही बिहार के नवादा जगह है जहां पे 80-90 परिवार घरों में आग लगा दी गई थी। हमारी मीडिया की मेन स्ट्रीम लाइन क्या चल रही है आप देखिए, दलितों के घर जलाए, दलितों के घर जलाए, दलितों के घर जलाए। आप ये वीडियो के माध्यम से समझेंगे हमारे दलितों के घर जलाए गए। पर क्या वो मेन, और राहुल गांधी विपक्ष के नेता वो भी कह रहे हैं दलितों के घर जलाए। अरे दलितों के घर कैसे जलाए आप ये तो बताइए। जिन्होंने घरों में आग लगाई वो खुद भी दलित थे, उनमें आपस में ही वो थी लड़ाई। ये नहीं बताएंगे आप लोग। एक नंदू पासवान था, दूसरा गौतम पासवान था, ये नहीं बताया। पूरे भारत के अंदर जब ये खबर गई होगी दलितों के घर में आग लगाई गई है तो लोग क्या समझ रहे होंगे कि नहीं ये काम तो जो है किसी ठाकुर समाज ने करा हुआ, किसी क्षत्रिय समाज ने करा हुआ, या ब्राह्मण समाज के लोग होंगे। आप पूरा क्यों नहीं दिखाते? एक वाक्य हुआ उत्तर प्रदेश में कि घोड़ी नहीं चढ़ने दी गई, बाद में पता लगा घोड़ी नहीं चढ़ने देने का मामला उनका आपसी था। एक पिक्चर आई दोस्तों अभी बताता हूं जिसमें जॉन अब्राहम भी काम कर रहे हैं, वेदा नाम की। उसमें क्षत्रिय समाज और दलित समाज के आपस में लड़ाई दिखा दी गई। पानी नहीं पीने दिया जा रहा है, नीचे बिठाया जा रहा है। बाद में उसमें इतना सा एक पीछे लास्ट में ले जाके वो दिखा दिया जाता है कि पिक्चर किनके ऊपर बनाई गई है। बाद में पता लगता है वो पिक्चर बनाई गई थी गोत्र के ऊपर। खाप पंचायत थी, वहां पर आपसी गोत्र थे उन लोगों के जिन्होंने शादी करी, वो गोत्र उनके भाई बहनों के गोत्र होते हैं, उसमें शादी करी। तो इसमें ऊंच नीच कहां से आ गया? पर ये 20 साल बाद हम आगे जाएंगे तो इसी पिक्चर का उदाहरण कई लोग दिखा रहे होंगे। तो खंड खंड विभाजन की कोशिश कैसे करी जा रही है ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को आना पड़ेगा। अब आपको बात करें दूसरी तो शिखा के ऊपर, जैसे जो मैंने कहा कि शिखा को एक सुअर की फोटो डाल के साथ कंपैरिजन करा जा रहा है, लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो ये अपने आप में कितनी बड़ी बुरी बात है। और पढ़े लिखे लोग किस तरह से हंसते हैं जब ब्राह्मणों पर जोक होते हैं। स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा, उनका वीडियो आप देखिए। द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज अ ब्राह्मण बनिया आर्बिट्रेशन सेंटर। तो इस पे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालेगा, पर क्या वो 3 जज की बेंच बिठा पाएगा जिसमें ब्राह्मण बनिया ना हो? तो अगर ये मैं कह भी दूं तो ऐसी बेंच बैठने में ही 20 साल निकल जाएंगे। वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चले गए। वो तो कि कंटेम्प्ट होगा तो ब्राह्मण और बड़ियों के अलावा कौन आएगा?
अरे ब्राह्मण अपने कैलिबर से जा रहा है, पढ़ के जा रहा है, कोई किसी उससे थोड़ी जा रहा है। आपको क्या दिक्कत हो जाती है हर जगह? और दिक्कत किसी अन्य समाज को भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ब्राह्मण हर जगह खाना खाने जाएगा। किसी घर में शादी है तो ब्राह्मण जाता है शादी कराने के लिए। किसी के कोई तर्पण करना होता है तो ब्राह्मण जाता है, पंडित जाता है शादी। कोई घर में आकस्मिक मृत्यु हो जाती है उसमें भी ब्राह्मण जाते हैं, कोई मृत्यु हो जाती है उसमें भी ब्राह्मण जाते हैं, पंडित जाते हैं, सब लोग जाते हैं। 100 में से 5 तो हर समाज में खराब होते हैं। किसी भी समाज में ले लीजिए आप, खराब नहीं मिलेंगे आपको। उसकी वजह से आप सारे समाज को टारगेट करेंगे। तो ये आपको स्थिति इस समय समझनी पड़ेगी, किस तरह से लगातार टारगेट करा जा रहा है। हमारे अंदर हमें पहले 20-25 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशियों से लड़ना है, क्योंकि उनकी मेंटलिटी सबको पता है, उनकी मेंटलिटी क्या है। फिर हमें धर्म पे लगातार हमारे घात कर रही है लेफ्ट विंग, हमें उनसे भी लड़ना पड़ रहा है। वो उसके बाद अब लेफ्ट विंग ने क्या शुरू करा है कि ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। पहले ब्राह्मणों के खिलाफ रोष पैदा करेंगे, उसके बाद उनको एक एक जगह से चुन चुन के टारगेट करना शुरू करेंगे, फिर ये दूसरे समाज की तरफ जाएंगे, फिर ये अपने समाज में भी लड़ाई लड़ेंगे। क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से या तो दिशा निर्देश मिल रहे हैं, फंडिंग मिल रहे हैं, या कुछ अपने आप में अलग ही चलना चाह रहे हैं लोग। इन लोगों पे काबू पाना बहुत जरूरी है। और दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं कि इनको ब्राह्मण से दिक्कत क्या है। जो ये लेफ्ट विंग वाले लोग हैं, जो ये बार बार ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। एक निर्देश सिंह नाम की और महिला हैं, वो तो बहुत ही बढ़िया बातें भी कहती हैं ब्राह्मणों के लिए कि चुटिया एंटीना वाला। तो इनकी डिमांड क्या है, मैं आपको डिमांड बता देता हूं, जो इस वीडियो के माध्यम से समझे एक पिक्चर के हमने उससे उठाया है। इनकी कुछ इस तरह की मांगे हैं ब्राह्मणों को लेकर। नमस्ते। क्या बात है, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें तकलीफ है। क्या तकलीफ है? हमारी मांगे पूरी करो। मांगे क्या है? इंकलाब जिंदाबाद। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो इसी के साथ दोस्तों इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, और आप समझिए कि आने वाला भविष्य और कितना खतरे में आ रहा है। जय हिंद।